हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, किधर से, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और बहुत बड़ा अपडेट आपका सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि प्यारे बच्चे आप सभी को पता है, अभी कुछ देर पहले 5500 जो 12 आपकी वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, उसकी एग्जाम डेट आपकी आउट हुई है। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, अभी अभी आपको एक और बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जो कि पेट आपका पीटी 2025 था, जो कि होने वाला था, उसका नोटिफिकेशन जो है भैया आउट हो चुका है। यहां पर साफ साफ लिखा है प्रारंभिक आपकी अहर्ता परीक्षा, यानी पीटी 2025 की बात कर रहा है। इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। ये एक यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत बड़ा आपका अपडेट है। अब आओ चीज़ों को हम समझते हैं। ज्ञापन यानी कि आपके जो प्रकाशन, ये कब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो वो आपका 2/5/2025 यानी कि आज ही के दिन आपका नोटिफिकेशन ये आउट हुआ है, और अभी कुछ देर पहले हुआ है। अब आपके फार्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट है, तो 14/5/2025 को, यानी 14 तारीख से आपके क्या है, 14 जून से आपके फार्म जो हैं क्या है, 14 मई से आपके फार्म जो हैं वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कब तक ऑनलाइन होंगे, तो ये फार्म आपके जो हैं वो आपके 17 जून तक ऑनलाइन होंगे। तो ये प्यारे बच्चे बहुत बड़ा अपडेट है। और लास्ट अंतिम जो डेट आपकी शुल्क जमा करने की है वो आपकी 24/6/2025 है। तो प्यारे बच्चे, ये हमारी ऑनलाइन करने की डेट रही। अब इसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक आपका अनुभाग 3 में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। इसे पढ़ने की कोई इतनी विशेष आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि ये समूह ग के अंदर ये सब आपका है। इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपका आवेदन, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया है, ये आपकी ऑफिशियल साइट है UP SSC.government.in. ठीक है, ये आपकी है। तो जिसे जा करके यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा। ये तो आपका सब कुछ वहीं बताया गया है। इसे पढ़ने की कोई विशेष इतनी जानकारी है नहीं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब आपका जो नॉर्मलाइज्ड वाला सिस्टम है वो यहाँ पर आप सभी को बताया गया है। इसकी मैं बोर्ड पे एक दिन फुल वीडियो बना के सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यही सब बताया गया है आपका। कोई विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं है। अब आपका ऑनलाइन वगैरह हो गया। अब ये यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर क्या समझ लो चीज़ें हैं। ये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। अभ्यर्थी का पंजीकरण होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना बहुत ही आपका आवश्यक है। फीस का भुगतान आपका करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म सबमिट करना होगा। वही सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अभ्यर्थियों का यहाँ पर पंजीकरण बताया गया है, तो इसे आप छोड़ दो ऐसे ही। ये आ जाओ, ये यहाँ पर जरूरी सूचना है। फोटो की बात करते हैं। फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा आपको। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चेहरा टेढ़ा है और फोटो खिंचा के अपलोड कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चेहरे के दोनों किनारे पर जो दोनों कान होते हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, यानी चेहरा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। और पीछे बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो है साड़ी या पृष्ठभूमि लगा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। ये फोटो का आकार होना चाहिए। फोटो 6 महीने के अंदर खींची हुई है। ऐसा ना हो कि फोटो 4 साल पहले खींची उसको लगा दिए। 100 KB से अधिक की फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पर हो गई। तो आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, ये सब उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन हमारा बहुत बड़ा है तो इसे जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं। मेन चीज़ें जो है उनको समझते हैं। बाकी मैं इसे और भी जानकारी से मैं अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। ये चीज़ हो गया भाई। ये आ जाओ, ये आ जाओ आवेदन। आपके जो यूआर कैटेगरी होती हैं उनका जो आवेदन है प्यारे बच्चे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क इतना है। ऑनलाइन आपका इतना पड़ेगा, 25 रुपये ये पड़ेगा। वो तो आप सभी को पता है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा ओबीसी की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, दिव्यांगजन की है। तो यहाँ पर बात की गई आपकी फ़ीस की, कि कितनी फ़ीस किसको पड़ती है। वो भैया जो इस कैटेगरी से आप हों अपना देख लो, उतनी फ़ीस आपको क्या करनी है, जमा करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल वो आपको याद होनी चाहिए। जो भी आप वहाँ पर लगाएंगे पासवर्ड करा जाएगा, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ये भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर समझो। आयु सीमा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 में आवेदन करने हैं तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी 18 से आपकी 40 वर्ष क्या है, एज आपकी रखी गई है। और कब से काउंट कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2025 से काउंट कर रहे हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। एक बहुत बड़ा सूचना, ये पढ़ो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में
3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2025 को इस शर्त के अनुसार अनुमेय होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु में 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये चीज़ बताई गई है, जो सर्विस वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना यहाँ पर यह है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखो बताया गया है, परीक्षा के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के पृष्ठ आपकी परिपृष्ठ 1 पर बताया गया है। इसके बारे में ये चीज़ समझ में आ गई। ये सारा कुछ बताया गया है, परीक्षा का जो है कार्यक्रम बताया गया है कि कैसे परीक्षा आपकी होगी, किसके द्वारा कंडक्ट करें, वो सारा कुछ बताया गया है। स्कोर की वैधता, इसको सुनो, ये मुद्दा बहुत चल रहा था। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 33 के दिनांक, ये दिनांक दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 वर्ष तक आपकी रहेगी, यानी 1 साल जो इसकी वैलिडिटी थी उसको बढ़ाकर अब कितने साल कर दिया गया है, अब 3 साल कर दिया गया है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ये बात मैंने आप सभी को बताई भी थी। तो यही आपका नोटिस रहा है, ठीक है। ये टॉपिक दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं। जैसे देखो भारतीय इतिहास से आएगा कि सिंधु घाटी आपकी वैदिक और का बौद्ध और का जैन, मौर्य, गुप्त, हर्यक वंश आपका जो हर्षवर्धन रहता है, राजपूत सल्तनत, मुगल, मराठा, ये सारे आपके क्या है, सारे आपके टॉपिक हैं। ये आंदोलन है, ये भूगोल से आएगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से आएगा, ये आपका पॉलिटिकल से आएगा, सामान्य ज्ञान से आएगा, प्रारंभिक अंकगणित से आएगा, सामान्य हिंदी से आएगा, सामान्य अंग्रेजी से आएगा। सब कुछ यहाँ पर आपका सिलेबस में, इसके बारे में किसी दिन आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चे, ये क्या रहा, ये आपका पिट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा जो कि आपका आउट हुआ है। अब मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। एक बहुत बड़ा खुशखबरी का पल है, मतलब इतनी खुशी हो रही यूपी ट्रिपल आयोग की तरफ से, पहली बार इतना खुशी अंदर से हो रही है कि जूनियर असिस्टेंट का आपकी एग्जाम डेट आ गई। यूपी आपका जो पेट था उसका ऑफिशियल आपका नोटिस जो है वो आपका आउट हो चुका है। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाओ फॉलो कर लो ताकि हर एक जो आपका अपडेट रहता है वो समय से पहले मिल सके। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं, कल डिटेल वीडियो के साथ में। तो नमस्कार, जय हिंद।